Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Students, आज हम शुरू कर रहे हैं Science 1, Class 9, Chapter 13, Carbon, an Important Element का Part 5. जरा अपने स्क्रीन पर इन दो पिक्चर्स को गौर से देखिए। एक तरफ आपके किचन का मॉडर्न गैस स्टोव है, जिससे एक साफ सुथरी नीली आग निकल रही है, और दूसरी तरफ है खेत में बड़ा हुआ गोबर का एक ढेर। पहली नजर में तो ये दोनों चीजें एकदम अलग लगती हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है ना। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एनर्जी का सिंबल है और दूसरा एक सिंपल सा ऑर्गेनिक वेस्ट। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा, एक इनविजिबल कनेक्शन है। बच्चों, इन दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाली चीजों को जोड़ने वाला जो कॉमन लिंक है वो है कमाल का, बहुत ही पावरफुल मॉलिक्यूल जिसका नाम है मीथेन। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो गैस हमारे सिलेंडर में आती है और खाना पकाने में मदद करती है, वही गैस गोबर जैसे कचरे के सड़ने से भी पैदा होती है। तो आज इस पूरे एक्सप्लेनर में हम मीथेन की कहानी को, उसके A to Z को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। याद रखिएगा, पार्ट 5 में हम कार्बन चैप्टर के टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को डिटेल में समझ रहे हैं, बिना कुछ भी स्किप किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अपने आज के मेन कैरेक्टर यानी मीथेन से अच्छे से जान पहचान करते हैं। ये सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है। अब आप पूछेंगे, सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बहुत सिंपल, एक ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और मीथेन उनमें सबसे छोटा, सबसे बेसिक मेंबर है। लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी पर मत जाना, ये हमारे प्लैनेट पर पाई जाने वाली सबसे जरूरी गैसेस में से एक है। मीथेन की सारी कहानी उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में छुपी है, जो है CH4। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? ये बताता है कि इसमें एक C यानी कार्बन का एटम है और उसके साथ 4 H यानी हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए हैं। एक कार्बन बीच में और चारों तरफ से उसे हाइड्रोजन ने पकड़ रखा है। और इसी फॉर्मूला से हम इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। देखो, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 4। तो टोटल हाइड्रोजन का मास हो गया 4। बस इनको जोड़ दो, 12 + 4 हो गया 16। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16। इसे याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। तो ठीक है, हमने मीथेन का फॉर्मूला समझ लिया, लेकिन ये मीथेन आखिर आती कहाँ से है? कहाँ मिलती है ये सिर्फ साइंस लैब्स में नहीं बनती, बल्कि ये हमारे आसपास नेचर में कई ऐसी जगहों पर मौजूद है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है। चलिए, एक डिटेक्टिव की तरह इसके नेचुरल हैबिटेट्स यानी इसके पाए जाने की जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। मीथेन हर जगह है। जो हमारे घरों में पाइपलाइन से नेचुरल गैस आती है ना, उसका तो ये मेन हीरो है। लगभग 87% हिस्सा मीथेन ही होता है। ये तब बनती है जब कोई भी ऑर्गेनिक चीज जैसे पौधे, पत्तियां, जानवरों का वेस्ट बिना ऑक्सीजन के सड़ती है। बच्चों, इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है एनएनेरोबिक डिकम्पोजिशन। ध्यान से सुनो, एनएनेरोबिक का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की गैरमौजूदगी में, और डिकम्पोजिशन का मतलब है सड़ना या टूटना। यही सेम प्रोसेस बायोगैस प्लांट्स में होता है। जमीन के नीचे गहरी कोयले की खानों में यानी कोल माइंस में होता है, और दलदली इलाकों में भी। और इन्हीं दलदली इलाकों से इसका एक बहुत पुराना रिश्ता है। कई सालों तक लोगों ने देखा कि दलदल यानी मार्शी प्लेसेस से अजीब से बुलबुले निकलते हैं। उन्हें पता नहीं था ये क्या है, तो उन्होंने इस गैस का नाम ही रख दिया मार्श गैस यानी दलदल की गैस। अब हम साइंस की वजह से जानते हैं कि ये मीथेन गैस है, जो उस कीचड़ के नीचे जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां मौजूद छोटे छोटे माइक्रोब्स बनाते हैं। तो देखा, इसके पुराने नाम से ही इसकी डिस्कवरी की कहानी शुरू होती है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, वाई इज मीथेन कॉल्ड मार्श गैस? तो आपका जवाब होगा, बिकॉज इट इज फाउंड एट द सर्फेस ऑफ मार्शी प्लेसेस। और जिस साइंटिस्ट ने इस मार्श गैस की पहेली को सुलझाया वो थे महान साइंटिस्ट एलेसैंड्रो वोल्टा। साल 1776 से 1778 के बीच उन्होंने इस दलदल से निकलने वाली गैस को अच्छे से स्टडी किया, उसे कलेक्ट किया और उसमें आग लगाकर ये प्रूफ किया कि ये एक अलग तरह का केमिकल सब्सटेंस है, जिसे आज हम मीथेन के नाम से जानते हैं। नेचर के अलावा हम इंसान भी मीथेन को फैक्ट्रीज में बनाते हैं। इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला, हम हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मिक्स करके निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है वो है इसे नेचुरल गैस से अलग करना। इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बच्चों, इस टेक्निक में हम लिक्विड्स के मिक्सचर को उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर सेपरेट करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले गैस बनकर उड़ जाता है और हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। इससे हमें लगभग प्योर मीथेन मिल जाती है। ठीक है,
अब हमें पता है मीथेन क्या है और कहाँ मिलती है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, ये समझने के लिए हमें इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को डिटेल में देखना होगा। चलिए पहले इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। रूम टेम्परेचर पर मीथेन एक गैस होती है और ये बात समझना आसान है जब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, -161.5 डिग्री सेल्सियस। सोच के देखो कितना ज्यादा ठंडा। इसका कोई रंग नहीं होता, ये एक कलरलेस गैस है, मतलब अदृश्य है, और इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। इसका मतलब है कि अगर हम मीथेन को लिक्विड बना पाते तो वो पानी के ऊपर तैरती, जैसे तेल तैरता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, यानी घुलने की एबिलिटी। मीथेन पानी में बहुत कम घुलती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन ये गैसोलीन, ईथर और अल्कोहल जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल काम करता है बच्चों, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब है नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही घुलती हैं। पानी पोलर है इसलिए मीथेन उसमें नहीं घुलती, लेकिन पेट्रोल नॉन पोलर है इसलिए मीथेन उसमें आराम से घुल जाती है। अब आते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी पर, कंबशन यानी जलना। मीथेन एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी चीज, बहुत सारी हीट। कितनी? 213 किलोजूल्स पर मोल हीट। ये जो नीली आग हमारे गैस स्टोव में दिखती है ना, वो मीथेन के कंप्लीट कंबशन का ही नतीजा है, और इसी हीट की वजह से मीथेन एक एक्सीलेंट फ्यूल यानी ईंधन है। मीथेन की एक और बहुत जरूरी रिएक्शन है जिसका नाम है क्लोरीनेशन। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है। इसमें क्या होता है? कुछ स्पेशल कंडीशंस में, जैसे यूवी लाइट की प्रेजेंस और 250 से 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मीथेन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन में मीथेन के एक हाइड्रोजन एटम की जगह एक क्लोरीन एटम ले लेता है। इससे बनता है मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रिएक्शन आगे और भी कॉम्प्लेक्स केमिकल्स बनाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट का काम करती है। तो इतनी सारी साइंस तो हमने समझ ली, लेकिन इस सिंपल से मॉलिक्यूल का हमारी रोज की जिंदगी में क्या काम है? ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को, यानी इसके इस्तेमाल को देखते हैं। मीथेन का सबसे बड़ा यूज है एज अ फ्यूल यानी ईंधन के रूप में। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कपड़े की मिल्स, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और पेट्रोल प्यूरिफिकेशन प्लांट्स को पावर देती है। हमारे घरों में भी एक बहुत पॉपुलर फ्यूल है क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होने की वजह से इसके जलने पर बाकी फ्यूल्स के मुकाबले कम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और जैसा हमने क्लोरीनेशन रिएक्शन में देखा, ये दूसरे जरूरी केमिकल्स जैसे इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड और एसिटिलीन बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह भी काम करता है। चलिए अब हम वापस चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर, उस गोबर के ढेर के पास। आखिर उस कचरे के अंदर छुपी मीथेन को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेंशन में, बायोगैस प्लांट। ये वेस्ट से एनर्जी बनाने का, यानी कचरे से ऊर्जा बनाने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, बायोगैस प्योर मीथेन नहीं है। बायोगैस एक मिक्सचर है जिसमें 55 से 60% मीथेन होती है, बाकी दूसरी गैसेस होती हैं। ये बनती है ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे गोबर, सूखी पत्तियां, गीला कचरा, इन सब के एनारोबिक डिकॉम्पोजिशन से। और ये सिस्टम इतना कमाल का क्यों है? क्योंकि ये एक तीर से दो निशाने लगाता है। एक, ये कचरे को ठिकाने लगाता है, और दो, ये दो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाता है। एक सस्ता कुकिंग फ्यूल यानी बायोगैस, और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खाद यानी मेन्योर। चलिए इस डायग्राम के जरिए वेस्ट की जर्नी को समझते हैं। ये डायग्राम एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए हर एक लेबल को ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले गोबर और पानी को मिक्सिंग टैंक में मिलाकर एक स्लरी बनाई जाती है। फिर ये स्लरी इनलेट चैम्बर से होते हुए इस बड़े से ज़मीन के नीचे बने हुए डाइजेस्टर टैंक में जाती है। यही वो मेन चैम्बर है जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता और सारा मैजिकल प्रोसेस होता है। माइक्रोब्स इस स्लरी को डिकम्पोज करते हैं, जिससे बायोगैस बनती है। ये गैस हल्की होती है, इसलिए ऊपर इस डोम में इकट्ठी हो जाती है और गैस आउटलेट से पाइप के थ्रू किचन तक पहुंचा दी जाती है। प्रोसेस पूरा होने के बाद जो बचा हुआ मटीरियल है, जिससे स्पेंट स्लरी कहते हैं, वो आउटलेट चैम्बर से बाहर निकल जाता है और खेतों के लिए एक फर्स्ट क्लास खाद का काम करता है। लेकिन उस अंधेरे ऑक्सीजन फ्री डाइजेस्टर टैंक के अंदर आखिर ऐसा क्या जादू होता है? ये प्रोसेस एक झटके में नहीं होता। ये एक अच्छे से प्लान किया गया 2 स्टेज बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस काम को माइक्रोब्स की 2 अलग अलग टीम्स 2 चरणों में पूरा करती हैं। पहले स्टेज को कहते हैं एसिड प्रोडक्शन स्टेज। इसमें
एक तरह के माइक्रोब्स इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट पर अटैक करते हैं और उसे तोड़कर सिंपल ऑर्गेनिक एसिड्स में बदल देते हैं। सोचो, ये टीम ए है जिसका काम है बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फिर आता है स्टेज 2 यानी मीथेन प्रोडक्शन स्टेज। इसमें एक दूसरी स्पेशल टीम आती है। इन बैक्टीरिया को कहते हैं मीथेनोजेंस। ये मीथेनोजेंस उन ऑर्गेनिक एसिड्स को खाते हैं और बदले में मीथेन गैस रिलीज करते हैं। तो पहली टीम ने खाना तैयार किया और दूसरी टीम ने उस खाने को खाकर मीथेन बनाई। ये एक परफेक्ट टीम वर्क है। और यहाँ हम देखते हैं इस प्रोसेस का फाइनल केमिकल रिएक्शन। जो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो एसिटिक एसिड जैसे ऑर्गेनिक एसिड को लेते हैं और उससे मीथेन यानी CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में बदल देते हैं। यही एक सिंगल रिएक्शन वो इंजन है जो पूरे बायोगैस प्लांट को चलाता है और हमें एनर्जी देता है। तो चलिए एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। Here's what you absolutely need to remember। हमने मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। ये कलरलेस है, पानी से हल्की है और हाईली इन्फ्लेमेबल है। हमने क्लोरीनेशन जैसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को समझा जिसमें UV लाइट जरूरी है। हमने बायोगैस प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर और वर्किंग को डिटेल में देखा और हमने उसके पीछे के 2 स्टेज प्रोसेस एसिड प्रोडक्शन और मीथेन प्रोडक्शन को भी ब्रेक डाउन किया। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एग्जाम्स में इस सेक्शन से सवाल कैसे आते हैं? देखो, आपसे बायोगैस प्लांट का एक नीट एंड लेबल डायग्राम बनाने को कहा जा सकता है। आपसे मीथेन का क्लोरीनेशन केमिकल इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। मीथेन के 3 यूजेस लिखने के लिए तैयार रहना और मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। बस इन की पॉइंट्स पर अच्छे से फोकस कर लो, इस टॉपिक में आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो मीथेन सिर्फ एक केमिकल फॉर्मूला CH4 नहीं है, ये नेचर के वेस्ट साइकिल और हमारी एनर्जी की जरूरतों के बीच का एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है। हमारे गैस पाइपलाइन के फ्यूल से लेकर हमारे खेत के गोबर तक ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई होप आज का टॉपिक आप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दिस लेसन वाज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।